तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का व्हाट, वाउ, व्हाट और व्हाई, जिसमें हमने पढ़ लिया था बहुत सारा। तो आज इसके बाद डायरेक्ट ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। थोड़ा सा व्हाट एंड हाउ के बारे में देख लेना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें कॉन्सेप्ट व्हाट एंड हाउ का। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट एंड हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही टाइप है। ये खत्म होने के बाद मैं ऑपरेटिव सेंटेंस जो नारेशन का लास्ट टॉपिक है अपना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखना इससे कॉन्सेप्ट कितना पे देखो। इससे कॉन्सेप्ट टाइप देखना पहले कैसे क्या बनता है, व्हाट कैसे हटता है, नहीं क्या आता है। एग्जाम्पल देखने इसके लगे। एग्जाम्पल्स जैसे कि water, beautiful, what a beautiful girl she is। ठीक है, पता है इस सेंटेंस को पढ़ के भी हमें ये सेंस मिल रहा है कि जैसे उसने कहा ही से व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। इट मीन्स वो यहाँ पे एक अपनी सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था अलास, जोई, सोरो वगैरह बहुत सारे पढ़े थे हमने। उसी प्रकार इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसमें आती है, यानी कि सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है इसमें भी। तो इसका देखना पहले एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। एंड व्हाट के बाद ही क्या आ रहा है, पूरा कंप्लीट आर्टिकल, एडजेक्टिव, गर्ल और ए नाउन। ठीक है, तो कैसे क्या चेंज होता है देखना इधर। सरप्राइज कंजंक्शन डेट, फिर क्या आ जाएगा इसका सी। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ से सी उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे ही आगे। ठीक है, देखने में कैसे हो जाएगा डेट सी क्या है, थर्ड पर्सन जो है नो चेंज। तो यहाँ हो जाएगा सी। कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे मतलब है सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे सी की जगह सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट सिंगुलर है। सिंगुलर क्या क्या आता है, वाज। पता है कि हम यहाँ पे एक एड वर्ब देंगे इसके लिए। तो इसका रिप्लाई देंगे हम यहाँ पे वाट का रिप्लाई देखने क्या आता है, इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, इधर समझना एक बार। हमने वाट की जगह क्या लिखा है, यहाँ से
वेरी चलिए आपसे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी, यानी कि उसको ये देख के उसको अचंभित हुआ है क्या, ही सेड उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। तो ही एक्चुअली सरप्राइज दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है हाउ वाला, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं पूरे को मिटा के वापस से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ प्रोसेस। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट बताता हूँ और टेन होगा। आप लिखना तो अच्छे हैं। पहले वर्ड को पढ़ लेते हैं, पहले वर्ड के कितने आते हैं वो देखते हैं अपन। वर्ड, अगर वर्ड के बाद नाउन, नाउन आता है, आता है तो वर्ब, हमने यहाँ वेरी में बदल दिया था, बट इसमें देखना वेरी भी बदल देता है। वेरी ग्रेट, ग्रेट, लव, लवली, लवली आदि में ETC, आदि में इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें बदल देते हैं, आदि में इनडायरेक्ट बनाते समय बदल देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय बदल देते हैं। एक चीज समझ में नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल से देखना होगा। और इसमें कंजंक्शन कौन से यूज करते हैं? कंजंक्शन, कंजंक्शन डेट का यूज करते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू किसमें बदल जाता है? सेड या सेड टू किसमें बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू किसमें बदल जाता है? इकोनॉमिक सरप्राइज में। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके, एग्जाम्पल देखना डायरेक्ट में, डायरेक्ट सेड टू, ये सेड एक हाँ सेड, ये सेड waterfall see, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट नहीं इधर क्या टाइप क्या है इसमें? ही सेड व्हाट अ फॉल सी, यहाँ पे इसके बाद क्या है? वर्ड के बाद नाउन, ठीक है। कौन सा वर्ड में डाला है? नाउन। जब भी वर्ड नाउन जब भी वर्ड के बाद नाउन आता है तो वेरी ग्रेट, लवली आदि में नेगेटिव बनाते समय बदल देते हैं।
जो इसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा उसको बदल देते हैं यहाँ पे। तो उसका इनडायरेक्ट इधर देख लो आप, इसका इनडायरेक्ट ना यहाँ पे देखो ऊपर, क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, he exclaimed, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise। क्या आएगा फिर कंजंक्शन दैट, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है और पीछे से देखना, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो क्या आएगा सी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है इज मेन वर्ब, तो किसके अनुसार बदल देगा वाज, सी वाज कह देगा फिर अ, ये क्या है नाउन, तो कितना अ बिग या ग्रेटफुल, अ ग्रेटफुल या बिगफुल, अ ग्रेटफुल, इसमें ग्रेट वर्ड भी ऐड कर देना है। पहले आप लिखना मत, पहले वीडियो कंप्लीट देखना, इसमें ग्रेट वर्ड भी जोड़ देना कहीं, ठीक है, कहीं भी जोड़ देना इसमें ग्रेट, इसमें यहाँ पे ग्रेट वर्ड भी लिख देना, ठीक है, ठीक है, उतार दो, फिर आगे का देखते हैं। मैं आपके ना व्हाट्सएप पे पीडीएफ और डाल दूंगा क्वेश्चन, तो आप कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पे। एंड हाउ का भी देखते हैं इसके बाद, हाउ का देखना, हाउ के बाद अगर एडवर्ब वगैरह, एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इसे नेगेटिव में बदलते हैं, तो और कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, कंजंक्शन दैट, जैसे कि एग्जांपल देखना, आई सेड टू यू, हाउ फास्ट यू आर, ठीक है, बन गया हाउ फास्ट यू आर। तो इसके डायरेक्ट फॉर्म में, इसका डायरेक्ट फॉर्म भी इससे पहचानते हैं हम, एक इसमें होता है डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट देखने में, आई एक्सप्लेन सरप्राइज, क्या आएगा फिर, आई एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार, तो इनका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही, तो ही क्या रहा है यहाँ पे, आर्टिकल पढ़िए टेंस से मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब आ रही है, तो किसके अनुसार लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार, तो क्या है यहाँ पे, ही वाज
हाउ हाउ फास्ट, तो यहाँ कह देगा वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर इससे रिलेटेड, जैसे कि सी सेड ठीक है, तो क्या बनेगा इसका एक्सप्लेनेशन सरप्राइज दैट ही इसमें बदल जाएगा रेंट, सेकंड फॉर्म ही रेंट वेरी फास्ट। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और मैं टेबल बनवा देता हूँ जितने नहीं बना पाए उतार लेना इसे। इसमें देखना एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो वगैरह देखना, इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, डायरेक्ट स्पीच हाँ हो रहे इन वॉट पोर्ट और हाउ, हमें ये सब दिख जाएगा जिसमें, तो इसमें बदल जाएगा, तो इसमें बदलता है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में देखना क्या चेंजेस आता है। ठीक, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले डिटेल में पढ़ा दिया, फिर इसके टेबल बना रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें
डायरेक्ट इसमें पढ़ते हुए चेंज लगे कि जोई का इसको डबल स्टूडेंट पढ़ता है। तो इसमें देखना अगर जोई आता है इधर और डायरेक्ट स्पीच हो उसमें हाँ पूरे वर्ड हाउ ऐसे वर्ड आते हैं तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट इसमें क्या चेंज होता है एंड कंजंक्शन लिख लेना इसके अंदर। कंजंक्शन ठीक है, कंजंक्शन कौन सा रखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। मैं फोटो देख लेता हूँ इधर का दिखता नहीं दिखता। ठीक है कंजंक्शन क्या जाएगा देख हैंड सोरो या ग्रीफ या ग्रीफ इसके लिए आते हैं दुख के लिए। ठीक है अगर दुख वाले कौन से वर्ड होते हैं अलास अलास वो होते हैं अलास अलास। अगर ऐसे वर्ड तुम्हें दिखे जिससे जिसको पढ़ के राइट जिसको पढ़ के तुम्हें अगर दुख का सेंस आ रहा है तो कैसे बदलना है सूर्य के हिसाब से एक्सक्लेमेटरी सोरो। ठीक है इसमें भी कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं तुम देख जो इस सोरो की क्या बढ़ाना है ब्रावो ब्रावो पढ़ाता था हमने ब्रावो के थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इसमें ब्रावो को एक तो ये था और यहाँ पे क्या था इसमें ब्राउन। तो किसे बदलता है इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कैसे बदलता है एप्लाउडेड एप्लाउडेड एप्लाउडेड। ठीक है फिर क्या आता है इसमें इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फिर देखिएगा डेट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है सेम क्या आता है सेम। ठीक है एप्लाउडेड ऑब्जेक्ट सेम फिर क्या आ जाएगा इधर डेट और क्या पढ़ा था हमने डिस्कस्ड। डिस्कस्ड में कौन से पढ़े थे पोहा फाइन। अगर तुम्हें ऐसे वर्ड दिखते हैं तो एक किसमें बदलता है ये भी एक्सक्लेमेटरी डिस्कस्ड डिस्कस्ड कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं इसमें देख। और हाँ तो मैं थोड़ा अच्छा सा लेवल का एग्जाम में तैयारी कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से डिस्कस हो गया। इसमें आता है एक और आता है इसमें आता है कंटेंट आता है डिस्कस्ड कोई ना देखो ये फिलहाल तो फाइव क्या पढ़ा था हमने जो इस क्लाउडेड डिस्कस्ड। फाइव में देखना वोट एंड वाला लिख लो वोट। ठीक है इसके बाद वोट के बाद क्या आना चाहिए इधर क्या आना चाहिए नाउन पूरा लिख लेना कंप्लीट वर्ड पूरा क्या आना चाहिए इधर वन प्लस नाउन नाउन अगर इस नाउन या प्रोनाउन
इधर इसे उड़ाते हैं तो किसमें बदलते हैं इधर, सरप्राइज, और ये बदलते किसमें इधर एक्सक्लेम सरप्राइज। फिर कौन से वर्ड जुड़ जाते हैं इनके बाद, वो वर्ड है ना इसमें लिखो इधर, इनके साथ कौन से वर्ड जुड़ जाते हैं वाट वगैरह के बाद, ग्रेट, लवली, और ग्रेट लवली वगैरह लिख लेना बस नॉर्मली। और एक्सक्लेम सरप्राइज कंजंक्शन क्या जाता है इधर लाइक। फिर क्लास में हम, तुम क्लास में आने के बाद फिर अपन और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। इसमें हाउ, हाउ का तो सिंपल था, हाउ, हाउ के बाद क्या आना चाहिए, हाउ प्लस एडवर्ब, क्या है एडजेक्टिव आई, तो किसमें बदलते हैं वेरी। ठीक है, एक्सक्लेमेशन सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन सरप्राइज, सरप्राइज कंजंक्शन कौन सा जाता है इसमें वेरी। तो ठीक है, ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट। मैं क्या पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉन्सेप्ट्स इन नरेशन, कॉन्सेप्ट्स इन नरेशन। तो बेटा करो, ये तो कंप्लीट हो गया एक्सक्लेमेटरी पूरा, और तुम ऑपरेटिव पढ़ लो जिसमें तुम्हारा पूरा कंप्लीट नरेशन हो गया, पढ़ने की नीड नहीं कभी भी। ठीक है, इनको लिख लेना। पढ़ेंगे आज हम ऑपरेटिव सेंटेंस। आई थिंक 4-5 टाइप चल रहे हैं अपना। कौन से ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम नारेशन में कॉन्सेप्ट। इसके इनमें सेंस, इनको पहचानने कैसे पहचानते हैं, इनका सेंस होता है, इसे लिखना इनका सेंस क्या होता है, सेंस लिखना, विश, प्रेयर, प्रार्थना करना, विश, प्रेयर, कर्स, श्राप। ऐसा करो इनकी हिंदी लिख लो साथ में, विश, विश किसी को कुछ कपड़े वगैरह देना है, इच्छा जो भी है, विश, कर्स, श्राप, फिर क्या आ गया, विश, कर्स, प्रेयर। प्रार्थना। अगर तुम्हें इन सबका सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में लगता है तो किसके अंदर से और किसमें बदलते हैं, डायरेक्ट सेड एसेड टू विश, कर्स और प्रेयर में। इसमें कंजंक्शन कौन से यूज करते हैं,
कंजंक्शन डेट का यूज करते हैं हम, कंजंक्शन डेट का यूज करते हैं, कंजंक्शन डेट का कंजंक्शन डेट का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑपरेटिव पॉइंट में लिखना ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है में से शुरू होते हैं। में से शुरू होते हैं और ये में के यहाँ पे मॉडल फॉर्म, सेंटेंस में से शुरू होते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेता हूँ इसका, जैसे कि एग्जांपल देख लें इसका। इसका एग्जांपल देखना है, जैसे कि he said may you live long। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें पीछे कौन सा मार्क आ जाता है, इससे पीछे एक्सप्लेनेटरी थिंग, इनको पहचानने के लिए। ठीक है, कौन सा मार्क आता है, एक्सप्लेनेटरी। किसी को विश करना, कर्स प्रार्थना, प्रेयर, किसी के लिए प्रार्थना करना, तो ऐसे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर दिखते हैं कैसे बदलते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें कहेगा वहां पर गड़बड़ है, यहाँ पे विश का ही सेड टू मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्म है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इसका इनडायरेक्ट देखना, ही डेट। ठीक है, और ये में के यहाँ पे मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या इसका, यू, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे। तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म है और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ही सेड टू मी, तो टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई माइट, मैं किसमें बदलता है, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे टू में अंडरस्टूड रहता है मेथड। ठीक है, नोट करके लिख लेना। नोट, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वहाँ पर टू मी को मान लिया जाता है। तो वहाँ पर मी को
ऑब्जेक्ट ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वहां पर बी मी को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी है ही सेड मैं यू लिव लो, उसने मुझसे कहा मैं यू लिव लो। तो ही विश्ड दैट आई माइट, सब्जेक्ट यहाँ पे गए सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में, हिडन फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, टू मी, तो किसमें बदल जाएगा, आई माइट लिव लो। एंड मेक ए मॉडल, मेक का पास्ट क्या होता है, माइट। कुछ एग्जांपल सॉर्ट देखना भी, एक बार नोट डाउन कर देना कितना ऊपर डिफरेंस। चलो तुम एक चीज लिखो पहले तो, रिपोर्टिंग वर्क सेड या सेड टू किसमें बदलती है, अगर सेंटेंस में विश का भाव होता है तो क्या हो जाता है इसमें विश्ड, ठीक है। और अगर प्रेयर का भाव हो तो क्या हो जाता है इसमें प्रेयर्ड। और कर्ज का भाव हो तो क्या हो जाता है कर्ज। कर्ज में बदल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखना है, इन नोट करके लिखना ही चाहिए। एग्जांपल देखना, अनु ने कहा may you like a dog's death, ठीक है। अनु ने क्या कहा, अनु सेड मे यू डाई लाइक अ डॉग्स डेथ, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तो क्या बन जाएगा इसका, ये किस फॉर्म में, डायरेक्ट, और स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। तो इसका डायरेक्ट क्या बनेगा देखने का, इसका इनडायरेक्ट लिखना अनु। तो इस सेंटेंस में किसका भाव प्रतीत हो रहा है मुझे, विश, कर्ज या प्रेयर, ठीक है। इनमें से किसका भाव आ रहा है इसमें, कर्ज का। अनु ने क्या किया, अनु कर्ज, ठीक है, अनु कर्ज। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड। तो मैं क्या मान सकता हूँ इसमें अंडरस्टूड क्या है, टू और मी। तो ठीक है, सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, यू के अनुसार आई। पहले एक मिनट, फर्स्ट दैट कंजक्शन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आई, और मे क्या है, प्रेजेंट फॉर्म। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, आई माइट
मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डाई लाइक अ डॉग्स डेथ, लाइक अ डॉग्स डेथ। यहाँ पे क्या गया, एपोस्ट्रोफ है, ठीक है। इसके कुछ क्रिएटिव देख लो, इनको मिटा देता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल और बता दूंगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के। और किसी को डाउट रहे तो प्लीज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, जैसे कि he said God मैं God bless, मैं God bless you। तो ये कौन सा फॉर्म है इसका, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच तो इसमें समझना, ही सेड मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये कितना बदलता है देखने का, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा, ही प्रेड ठीक है, ये प्रेड इसमें फिर क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, दैट सब्जेक्ट यहाँ पे गॉड, किसी का नाम आ जाता है उसको अपन चेंज नहीं करते, तो इसमें क्या आ जाएगा, गॉड का गॉड माइट तो यहाँ पे, क्योंकि माइट क्या होता है, मेक अ पास्ट फॉर्म माइट, उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ब्लेस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज गुड सब्जेक्ट, यू के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एंड मेक, ठीक है, मेक यहाँ पे मॉडल देखा जाए तो, बट इसका साइन ऑपरेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्या लग रहा है यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखना होगा क्या बना, ही प्रेड दैट गॉड माइट प्लेस, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू क्या सेकंड पर्सन किसके अनुसार बनता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या माना है, ऑब्जेक्ट मी, क्या मानते हैं यहाँ पे अपन, अंडरस्टूड जो चीज़ है उसको क्या मानते हैं, मी, तो जो किसके अनुसार बदल जाएगा, मी के अनुसार, क्या आ जाएगा यहाँ पे, गॉड माइट ब्लेस यू। देखिए लिखना,
हिमांशु, हिमांशु सेड टू मी, हिमांशु ने क्या कहा, may you pass, हिमांशु सेड टू मी, may you pass in this exam. may you pass in this exam. ठीक है, तो हिमांशु ने क्या की होगी, प्रयास कहा था, तो क्या देगा आपसे, इसका इंडेक्स क्या बनेगा, हिमांशु प्रयास, फिर क्या देगा बी। और एक बात और पता है, यहाँ पे कभी भी हम जो भी रिपोर्टिंग वर्क को कर क्रिएट लिस्ट में चेंज करते हैं तो उसके बाद कर लेते ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखते हैं, मुझे क्या कहता है अंडरस्टूड, वी डेट नेट, क्या यहाँ पे क्यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, इनके अनुसार, क्या आ जाएगा आई नहीं क्या हो जाएगा माइट, माइट पास इन दिस, किसमें चेंज होगा दैट एग्जाम। इसका थर्ड एग्जाम्पल भी देखिएगा, because she said to me, may you go to hell. ठीक है, इसमें कैसे she said to me may you go to hell, तो इसमें क्या कहा होगा, श्राप के रूप में आएगा, क्या रहेगा she cursed that, नीचे हो गया यहाँ से अंडरस्टूड मानेंगे दैट, जो किस अनुसार बदल जाएगा मी के अनुसार, आई माइट गो टू हेल। इसके जो भी एग्जाम्पल है बाकी के मैं और से पढ़ा दूँगा आपके, बट इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है बनाने के, अगर डायरेक्ट इसमें डबल इनवर्टेड कॉमास में अगर आपको सेंस फील होता है, बीस कर्व एंड प्रेयर का प्रार्थना का, तो किसमें बदल जाता है, इसमें सेटों को किसमें बदल देते हैं हम, कर्व में, विस्ट में और प्रेयर में। ठीक है, ये सेंस पे डिपेंड करता है, इसमें बहुत ईजी है। कंजक्शन कौन से यूज करते हैं देख, बाकी सब वही। और जब भी हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, हम इसको कौन से स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, अदर वन स्ट्रक्चर में, सिंपल सेंटेंस। इससे कुछ एग्जाम्पल शुरू में अच्छे होगा।
इससे एक और कुछ लिखना देना। एग्जाम्पल लिखो, एक और देखो। He said to me, मैं God always लिखा तो नहीं था मैंने पहले। God always help you। यहाँ पे हेल्प और हेल्प क्या आएगा, हमें क्या आना है, मेक है मॉडल। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी को कहा गया इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, उसने उसकी क्या इच्छा है, ही विश्ड मी गॉड माइट ऑलवेज हेल्प यू। ही विश्ड दैट, टोमी को नहीं लिखा हमने यहाँ पे, टोमी को क्या मान लिया हम, अंडरस्टूड, हिडन फॉर्म में मान रहे हैं। दैट गॉड का गॉड, दैट गॉड क्या आ जाएगा फिर, माइट ठीक है, ऑलवेज, गॉड माइट ऑलवेज हेल्प जो सेकंड पर्सन है किसमें बदलता है, में के अनुसार क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेल्प मी। ठीक है, चलो अपन कुछ और पढ़ते हैं, नहीं तो वगैरह। ठीक है ना, हमारा नारेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट डे अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा, और आर्टिकल भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टेप बाई स्टेप। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगा, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेना, जिसमें आपका नारेशन पूरा कंप्लीट है, बेसिक टू एडवांस। और इसके कुछ कॉन्सेप्ट है बाकी, एक दो कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो आप ना लास्ट में 2 पेज छोड़ देना उसके नारेशन में, ये सब लिखने के बाद। ठीक है, इंग्लिश वाली क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।